काफी बार हम अपने चमत्कार को इसलिए अनुभव नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर का सुनते नहीं है। इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं आज इस भीड़ को देखकर भीख नहीं मांगूंगा, मैं आज यीशु को पुकारने वाला हूं। लोगों ने इसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जितना लोगों ने इन्हें शांत किया उतना ये पुकारने लगे। जितना लोगों ने कहा शांत हो, उतना ही जोरों से बोलने लगा कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जब यीशु ने सुना, यीशु वहां पर रुक गया। बाइबल कहता है देव थांबला। तुमच्या शेजारीमध्ये जो बसला आहे त्यांना बोला देव थांबला। प्रियांनो, देव जिथं थांबतो तिथं चमत्कार घडणार नाही असं होणारच नाही। आणि देव थांबतो कुठं माहिती आहे का? जिथं देव आपला विश्वास बघतो। विश्वास काय माहिती आहे का? देवाने जे गोष्ट केलं आहे त्याला बघणं। विश्वास क्या मालूम है? काफी बार हमको लगता है विश्वास मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं, विश्वास इसका मतलब है परमेश्वर ने जो किया है उसको देखना। जर तुम्हाला आरोग्याची गरज आहे तर 2000 वर्षापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्तानी तुम्हाला आरोग्य दिलं आहे हे तुम्हाला बघायचं आहे। आणि जेव्हा तुम्ही बघू लागता आणि जेव्हा तुम्ही बोलू लागता त्याला बोलतात विश्वास। विश्वास काय आहे? देवाने जे गोष्ट केलं आहे त्या गोष्टीला बघणं आणि बोलणं त्याला म्हणतात विश्वास। आज जर तुम्हाला आरोग्य हवं आहे, तुम्हाला बघायचं आहे की येशू ख्रिस्तानी तुमच्यासाठी फटके खाल्ले आहेत आणि त्यांनी तुम्हाला आरोग्य दिलं आहे, हे तुम्हाला बघायचंय तुमच्या विश्वासाच्या नेत्रांनी। आणि तुम्हाला घोषणा करायची की प्रभू तुम्ही मला आरोग्य दिलं आहे त्याबद्दल धन्यवाद। आणि जेव्हा तुम्ही घोषणा करतात ती गोष्ट जे तुम्ही बघत आहे ते तुमच्या शरीरामध्ये अनुभव करू लागताय तुम्ही। जब आप विश्वास करते हैं तो आप उन चीजों को देखने लगते हैं अपने शरीर में। इसने क्या किया? इसने विश्वास किया कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो यीशु जरूर मुझे चंगा करेगा। इसने विश्वास किया और विश्वास के साथ पुकारने लगा और उस विश्वास को देखकर यीशु रुक गए। आपको मालूम है एक महिला के बारे में लिखा गया बाइबल में जो 12 साल से रक्तस्राव की समस्या में थी। जब वो ठीक हो गई, यीशु ने क्या कहा मालूम है? कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वापस एक बार जब वो महिला विश्वास करती है, यीशु रुक जाते, क्योंकि यीशु याईर के घर पे जाने पर थे। लेकिन विश्वास से जब इस महिला ने उसे छू लिया तो यीशु रुक गए। देव जिथं थांबतो तिथं चमत्कार घडतं। आणि आज आपण देवाबद्दल बोलत आहे, त्यामुळे आज देव या ठिकाणी थांबला आहे। तुम्हाला तुमचा विश्वास दाखवायचा आहे। आज आपण देवाच्या नावाच्या निमित्त आज आपण इथं जमा झालो आहे, त्यामुळे देव इथं थांबला आहे आणि तुम्हाला विश्वास दाखवायचा आता। देव शोधत आहे कि कौन विश्वासाने मला स्पर्श करणार। अब यहां पर जब ये विश्वास से पुकारने लगा दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, यीशु वहां पर रुक गए और कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। जो लोग उसको शांत बिठा रहे थे वही लोग उनको यीशु के पास लेकर आए। शैतान ने इस अंधे भिखारी के जीवन में एक बड़े काम को किया था। वो यह है कि उसके आंखों को छीन लिया था। लेकिन वो भूल गया कि यह बोल सकता है, यह सुन सकता है। आज आपके पास क्या नहीं है उसकी तरफ देखो मत। जे तुमच्याकडे नाही आहे त्याच्याकडे बघू नका, परंतु जे तुमच्याकडे आहे त्याचं घोषणा करायला चालू करा। या व्यक्ती जो बायबल मध्ये आहे त्याच्याकडे नेत्र नव्हते, डोळे नव्हते, परंतु तो बोलत होता, तो ऐकत होता। त्यांनी काय केलं? तो बोलू लागला। जसं त्यांनी ऐकलं तो बोलू लागला। जो हमारे पास है, जब हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे पास नहीं है वो चीज हमारे पास आना चालू हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से सुनिए।
जो हमारे पास नहीं है वो कैसे हमारे पास आएगा? जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करने के द्वारा. जर तुमच्याकडं आरोग्य नाही आहे तर आज तुम्ही बघा तुमच्याकडे काय आहे. जर तुमच्याकडे येशूचं नाव आहे आणि जर तुम्ही येशूचं नाव घेता तर नक्कीच तुम्ही आज या सायंकाळी तुम्ही तुमचं आरोग्य अनुभव करणार. तुम्ही अनुभव करणार जसं या भिकारीनी त्याच्या जीवनामध्ये अनुभव केलं देवाचं आरोग्य. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वहां पर रुक गए और यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ. जैसे ही लोग उसके पास आए उसको यीशु के पास लेकर जाने के लिए उसने एक विश्वास का काम किया. क्या काम किया मालूम है? बाइबल कहता है उसने अपना कोट उतारा और उसने अपना कोट फेंक दिया. मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप ढूंढोगे तो आप पाओगे. तुम्ही जर शोधणार तर ती गोष्ट तुम्हाला सापडणार. या व्यक्तीने येशू ख्रिस्ताला शोधायचं चालू केलं आणि त्याला काय सापडलं माहितीये? उसको मिल गया कि यीशु मसीह दाऊद के संतान है, यीशु मसीह दाऊद के वंशावली है. और जब उसे वो चीज मिल गया तो हर एक चीज जो चमत्कार के लिए जरूरत था वो उस चीज में छुपा हुआ था. आज तुम्हाला तुमच्या बायबलमध्ये शोधायचंय येशू ख्रिस्ताबद्दल आणि ज्या टायमाला देव तुमच्याशी बोलू लागणार मला तुम्हाला सांगायचंय तुमचा चमत्कार तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अनुभव करणार. इस आदमी ने क्या किया? जब इसने सुना कि यीशु उसको बुला रहे उसने अपना कोट उतारा और फेंक दिया. कोट उतार कर फेंकना ये उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार का दरवाजा था. मैं जब पढ़ रहा था समझ रहा था कि उन दिनों में क्यों उसने कोट उतार कर फेंका तो मुझे पता चला कि उस समय में सरकार की तरफ से जो सच में अपाहिज लोग हैं उनको एक कपड़े दिए जाते थे. आज आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपाहिज नहीं होते हुए भी अपाहिज बन जाते हैं ताकि लोग उन पर तरस खाए. ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जिनके पास पूरा पैर है लेकिन वो अपने पैर को बांध के रखते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं लंगड़ा हूं. और उनका ड्यूटी खत्म होने के बाद वो चलते हैं फिरते हैं. बहुत सारे लोग जो है उनका हाथ अच्छा है लेकिन वो हाथ बांध लेते हैं और बोलते देखो हमारे पास हाथ नहीं है, हम पर दया करो. कुछ लोग, कुछ महिला जिनके पास बच्चे नहीं है वो झोली बनाते हैं, एक भावली अंदर रखते हैं और कहते देखो मेरे पास छोटे बच्चे हैं, प्लीज आप हम पर दया करो. आज ऐसे बहुत सारे नकली भिखारी हमें देखने मिले लेकिन उस जमाने में भी वैसे था और इसलिए सरकार ने किया क्या, एक प्रकार का कपड़ा जो है, एक प्रकार का वस्त्र जो है, एक प्रकार का कोट जो है ऐसे भिखारियों को दिया जाता था जिसके द्वारे सच में यह व्यक्ति भिखारी है, सच में यह व्यक्ति अपाहिज है, इसको मदद करो, इसको भीख दो, ऐसे सरकार कहता था. अब जब यह व्यक्ति यीशु के पास गया क्योंकि यीशु ने इसको बुलाया था, इसने वो कोट उतार कर फेंक दिया क्योंकि इसको मालूम पड़ गया कि इसके बाद मुझे कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देखने लगूंगा और मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा. एक दिन मैं और मेरा एक मित्र है, हम लोग एक सभा में थे. वो हॉल पूरा लोगों से भरा हुआ था. एक बहन वहां पर थी जो चल नहीं पाती थी. वो एक लकड़ी की सहायता से कैसे तो कर कर उस सभा में आई थी. परमेश्वर का सामर्थ उस सभा में उतरा और वो बहन पूरी तौर पर चंगी हो गई. जब वो बहन चंगी हो गई हमने उनको आगे बुलाया, वो लकड़ी उनके हाथ से लिया और हमने कहा कि आप इस हॉल का 2 चक्कर लगाओ. वो दौड़ते 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 वो बहन ने पूरे हॉल का 2 चक्कर लगाया. हमने वो लकड़ी उससे ले लिया और हमने कहा कि प्रभु ने आपको चंगा किया है. उसने गवाही दिया कि हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, मैं चंगी हो चुकी हूं. लेकिन जब जाने की बारी आए उसने कहा पाळक साहेब ती माझी काठी मला पाहिजे हो, खूप महागडी है. और हमने वो लकड़ी उसको वापस दे दिया. वो दूसरी बार मीटिंग में वापस लकड़ी के साथ आई. वो लकड़ी नहीं, वो चंगा हो गई. वो उसके लिए बड़ा चमत्कार नहीं था. वो जो लकड़ी था शायद 1000-2000 रुपए का वो उसको चाहिए था और वो वापस एक बार अपनी बुरी हालत में आ गई.
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या चीज चुनाव करते हैं ये बहुत मायने रखता है। इस आदमी ने क्या किया, उसने विश्वास किया और उसने विश्वास के साथ उस कोट को उतार कर फेंक दिया और कहा इसके बाद मुझे कभी भी कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भीख नहीं मांगूंगा। उसने अपने विचारधारा को बदला, यीशु के पास गया और यीशु ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। आज आपका समय है कि आप किस प्रकार विश्वास करते हैं। आज आपका समय कि किस प्रकार आप यीशु को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आज आपके ऊपर है किस प्रकार आप यीशु के बारे में सोचते हैं, किस प्रकार प्रभु ने आपके साथ बात किया। परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। काही पत्ते पाळायची गरज नाही देवाचा चमत्कार बघण्यासाठी। जर तुम्ही पत्ते पाळून देवाचा चमत्कार जर बघू शकताय तर मला तुम्हाला सांगायचंय तर तो खरंच देव नाही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ये चीज करेंगे। पालक साहेब आम्ही काय करू आरोग्य अनुभव करण्यासाठी? 21 दिवस तुम्ही उपास प्रार्थना करा, तुम्हाला आरोग्य भेटणार नाही। नाही, देवाने जे गोष्ट तुमच्या जीवनामध्ये केलं आहे विश्वासाने ते बघाय चालू करा, ते बघाय चालू करा। तुम्हाला उपास प्रार्थना का करायचंय? देवाचं नीट ऐकण्यासाठी। आपको उपास प्रार्थना क्यों करना है? परमेश्वर को समझने के लिए कि प्रभु आपका वचन जो हमारे बारे में बात करता है उसको समझने के लिए मुझे मदद कर, सहायता कर। उपास प्रार्थना एक नम्रता का चिन्ह है। आपको परमेश्वर को सही तौर पर देखना शुरू करना है। तुम्हाला देवाला बरोबर बघाय चालू करायचं आहे। जर तुम्ही देवाला बघू शकताय तर नक्कीच देव तुमच्या जीवनामध्ये चमत्कार करू शकतो। या भिकारीच्या जीवनामध्ये त्याला डोळे नव्हते परंतु तो देवाला नीट बघत होता। त्याच्या अंतःकरणातून त्यांनी बघितलं येशू चांगला देव आहे। जर मी येशू ख्रिस्ताकडे गेलो आणि जर येशू मला बोलला की तू बघू लाग, मी नक्कीच बघू शकतो। ये आदमी यीशु के पास गया। यीशु ने एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा मालूम है? कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है कि मुझे देखना है। यीशु कहता जा तेरे विश्वास के द्वारा तू देखने लगा, और वो व्यक्ति उसी क्षण में देखने लगता है। आज या संध्याकाळी देव तुम्हाला विचारतो की तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये काय बघायचं आहे। जर प्रियांनो इथं तुम्ही सेवा करणारे लोक आहेत आणि जर तुम्ही सेवेसाठी तुमचं जीवन समर्पण केलं आहे, देव नक्कीच त्या गोष्टीला बघतो आणि तुम्हाला आशीर्वाद देणार। इस पृथ्वी पे सबसे कीमती कोई चीज है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है परमेश्वर की सेवा, क्योंकि आप इसके लिए कोई मोल चुकता नहीं कर सकते। परमेश्वर जिनको सेवा के लिए बुलाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हम सच में धन्य लोग हैं। परमेश्वर की सेवा ये सबसे प्रथम स्थान पर है। बिली ग्राम कहते हैं कि सेवा से बढ़कर और कोई पद नहीं है। एक दिन अमेरिका के एक मुख्य व्यक्ति ने बिली ग्राम के साथ मुलाकात किया। बिली ग्राम दुनिया का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक थे। उन्होंने कहा कि आपको यूएस का हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरा पद नीचे क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा पद सबसे ऊंचाई पर है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। प्रेसिडेंट का पद उसके पद के बराबर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो सेवा करने वाले लोग हैं, सच में परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत आशीषों को रखा हुआ है। परमेश्वर को सही तौर पर ढूंढना चालू करिए। जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसको और बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करिए। जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, जे लोक पहिल्यांदा इथं आला आहात, तुम्हाला जर येशू ख्रिस्ताबद्दल माहिती नाही तर मला तुम्हाला सांगायचं येशू ख्रिस्त चांगला देव आहे। येशू ख्रिस्ताने 2000 वर्षापूर्वी आपल्या प्रत्येकांसाठी त्या क्रूसावरती आपलं रक्त सांडलं आहे। तो आपल्यासाठी मरण पावला आणि पुन्हा तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत झाला। आणि बायबल सांगत आहे तो स्वर्गात गेला आणि पुन्हा एक वेळा तो आपल्या प्रत्येकाला जो येशू ख्रिस्तावरती विश्वास करतो, ज्या व्यक्तीने अंतःकरणापासून येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवला आहे, ज्या व्यक्तीने येशूला अंगीकार केला आहे प्रभू म्हणून, त्या व्यक्तींना येशू ख्रिस्त पुन्हा एक वेळा घेण्यासाठी येणार आहे। आज तुमची वेळ आहे येशू ख्रिस्ताला तुम्ही जर आपल्या जीवनामध्ये स्वीकार करणार तर नक्कीच देवाचं चांगुलपण तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अनुभव करणार। परमेश्वर की भलाई आप आपके जीवन में अच्छा कर सकते हैं। मैं हर दिन जब सुबह उठता हूं मैं अपने आप से कहता हूं कि मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है।
आप अगर आपके जीवन में भलाई देखना चाहते हैं तो आपके परमेश्वर को, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको अच्छे तौर पर देखना शुरू करिए। आपका परमेश्वर जो अच्छा परमेश्वर है, उसको आप अच्छा देखना शुरू करिए। आपका परमेश्वर बुरा नहीं है, वो आपके जीवन में बुरी बातें नहीं देखना चाहता। यहां पर स्टेज पे आने से पहले पास्टर ने एक बहुत खूबसूरत वचन दिया, यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर की कल्पना आपके बारे में अच्छी है, वो आपके बारे में बुरी कल्पना नहीं करता है, वो आपके भविष्य के बारे में बात करता है, आपको उज्ज्वल देणे के बारे में वो कल्पना करता है। प्रियांनो, देवाची इच्छा जर तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला ओळखायचं आहे तर पहिले देवाला नीट बघाय चालू करा। देव चांगला देव आहे। देव कधीच आपल्या जीवनामध्ये काहीच वाईट करत नाही, कधी तो आजारी पाडत नाही, आजारपण कधीच तो घेऊन येत नाही। देव कधीच दुष्ट गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये करत नाही। परमेश्वर कभी भी कोई बुरी बातें हमारे जीवन में करते नहीं है। अगर आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे तो चमत्कार जरूर आपके जीवन में होगा। अगर आपको सही विश्वास में खड़ा होना है तो आपको परमेश्वर को सही तौर पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो परमेश्वर को सही तौर पर देखना शुरू करिए। कितने लोग परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग अच्छी बातों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? आजपासून जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, आजपासून जेव्हा तुम्ही बायबल वाचता, तर मला तुम्हाला सांगायचंय, त्या बायबलमध्ये देवाला बघायला चालू करा। जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, त्या प्रार्थनामध्ये देवाला बघायला चालू करा। एक ठिकाणी माझा एक मित्र आणि त्याचा मित्र दोघं प्रार्थना करत होते। ही खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। जेव्हा हे दोघं प्रार्थना करत होते, प्रार्थना करत असताना माझा जो मित्र आहे त्याचा मित्र त्याला बोलला की दादा, प्रार्थना करत असताना मी बघितलं दोन दुष्ट आत्मे, एक दुष्ट आत्मा उजवीकडे आहे, एक दुष्ट आत्मा डावीकडे आहे। तर माझ्या मित्रांनी त्याच्या डोक्यावरती एक खूप जोरात झापड मारलं आणि त्याला सांगितलं, प्रार्थनेमध्ये दुष्ट आत्माला बघू नको, प्रार्थनेमध्ये देवाला बघ। आज आपण काय करतो माहिती आहे? कधी कधी ज्या गोष्टी आपल्याला बघायचे त्या गोष्टी आपण बघत नाही। आपण प्रार्थना करत असताना किंवा विजिट करत असताना आपण म्हणतो, ब्रदर या गोष्टीला मी अनुभव केला, ब्रदर मी त्या गोष्टीला अनुभव केलं। मला तुम्हाला सांगायचंय की देवाला अनुभव करायला शिका, देवाचं चांगुलपण अनुभव करायला शिका। देवाची उपस्थिती नेहमी तुमच्या सोबत असते। देवाचा आत्मा तुमच्या प्रत्येकांमध्ये आहे आणि जिथं तुम्ही जाता तिथं तुम्ही देवाचा आत्म्याला घेऊन जाता। तर जेव्हा तुम्ही देवाला बघू लागणार, तुम्ही देवाचा चांगुलपण बघू लागणार। आज आपण देवाला बघत नाही, आपण प्रत्येक ठिकाणी सैतानाला बघतो, त्यामुळं प्रत्येक वाईट गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये घडतात। तुम्ही जेव्हा देवाला बघू लागणार, चांगल्या गोष्टी तुम्हाला जीवनामध्ये घडणार। तुमच्यावरती तुम्हाला काय बघायचंय? या जगामध्ये वाईट पण आहे, या जगामध्ये चांगलं पण आहे, तुम्ही बघताय काय ते तुमच्यावरती आहे हो। आपण काही लोक आहे ना, फक्त वाईटच बघत राहतो, फक्त वाईट बघत राहतो, आपण चांगलं बघतच नाही। जेव्हा तुम्ही बायबल वाचता, देवाबद्दल वाचा। जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, देवाबद्दल बघा। जेव्हा तुम्ही कुणाशी बोलता, देवाबद्दल बोला। विश्वास असंच तुमच्या जीवनामध्ये वाढत राहणार। परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में चमत्कार करते रहेगा। अगर आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो देखिए कि आपका परमेश्वर अच्छा है, देखिए आपका परमेश्वर भला है। इस अंधे भिखारी ने देखना चालू किया यीशु के भलाई के बारे में। इसने पूछना चालू किया। ये आदमी शारीरिक तौर पे तो अंधा था, लेकिन सच में इसकी अंदरूनी आंखें परमेश्वर ने कैसे खोल दी क्या मालूम है? ये परमेश्वर को उसकी भलाई में देखने लगा और वही प्रकाशन उसके जीवन में चमत्कार लेकर आया। ज्या दिवशी देवाचं प्रकाशन तुमच्या जीवनामध्ये उतरणार, त्या दिवशी नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही बदल बघणार। देवाचं प्रकाशन आरोग्य घेऊन येतं। देवाचं प्रकाशन आपल्या जीवनामध्ये आपली पदवी वाढवते। देवाचं प्रकाशन आपलं स्तर वाढवतं। देवाचं प्रकाशन आपला आशीर्वाद वाढवतं। त्यामुळे मी तुम्हाला पहिलेच बोललो की शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडणार।
ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढना क्या है? यीशु मसीह की भलाइयों को उसके वचनों में। ढूंढना क्या है? यीशु मसीह की अच्छाइयों को उसके वचनों में। इस आदमी ने यीशु के बारे में ढूंढा और यीशु ने उसे प्रकट कर कर बताया उसकी भलाई। आज की शाम हम यीशु की भलाई के बारे में बात कर रहे हैं। आज की शाम यीशु की अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं और अब हम यीशु की भलाई को अपने जीवन में अनुभव भी करेंगे, क्योंकि जहां पर यीशु के नाम को ऊंचाई पर उठाया जाता है वहां पर सारे स्वर्गदूत आकर्षित होते हैं। जहां पर हम यीशु के नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं वहां पर पूरा स्वर्ग हमारी ओर देखते रहता है कि हम और क्या इन्हें सहयोग करें, हम और क्या इन्हें मदद करें, किस प्रकार इन्हें सहायता कर सकते हैं ताकि ये और यीशु के नाम को ऊंचाई पर उठाए। परमेश्वर ने यीशु के नाम को सबसे ऊंचाई पर उठाया है। सब नामों में से ऊंचा यीशु का नाम है। हर घुटने उसके सामने टिकते हैं, हर एक बीमारी उसके सामने घुटना टेकती है, हर एक दुर्बलता उसके सामने घुटना टेकती है, हर एक कमजोरी उसके सामने घुटना टेकती है। जब हम उस नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं तो सारा नाम, सारी समस्या, सारी परेशानी अपने आप अपने घुटने टेकने लगता है। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई भी समस्या है तो आज की शाम जैसे ही हम यीशु के नाम को ऊंचाई पर उठाएंगे, आपको विश्वास करना है कि जिस समस्याओं से आप गुजर रहे हैं वो समस्या आज रात को आपको छोड़कर जाने वाली है। जहां पर यीशु के नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं वहां पर हर एक परेशानी जो हमारे जीवन में वो अपने आप हमें छोड़कर चली जाती है। एक आखिरी चीज कहता हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। किती लोक दुकानात जातात काय वस्तू सामान वगैरे घ्यायला, शर्ट पॅन्ट साडी भाजीपाला, किती लोक जातात? बाकी ज्यांनी हात उचलला ते जात नाही का? ओके, सगळे लोक जातात। जेव्हा तुम्ही दुकानात जाता तुम्ही कशा रीतीने दुकानवालेशी संवाद साधता, म्हणजे कशा रीतीने तुम्ही सामान वगैरे घेता? तुम्ही असं बोलता का, अहो भाऊ माझे कपडे फाटले हो, मला एक पॅन्ट भेटेल, असं बोलता की बाबा माझ्यासाठी पॅन्ट शर्ट दाखवा, असं बोलता? तुम्ही जेव्हा दुकानात जाता तुम्ही असं बोलता का, अहो भाऊ साडी फाटली हो, जरा साडी दाखवा, असं तुम्ही बोलता की साडी दाखवा असं बोलता? जेव्हा तुम्ही राशनच्या दुकानावर जाता तुम्ही असं बोलता का, हो घरी साखर संपले हो, घरी तांदूळ संपले, तुम्ही असं बोलता की डायरेक्ट तुम्ही मागता की एवढं तांदूळ द्या, एवढं साखर द्या? आपण काय करतो ना, आपण डायरेक्ट संवाद साधतो आणि जे आपल्याला हवं आहे ते गोष्टी आपण मागतो। जो भी हमको चाहिए हम बोलते हैं ये चीज देने के लिए। कभी कभी हम क्या करते मालूम है कि हम समझ नहीं पाते कि कैसे प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कैसे चमत्कार को लेना है। हम पूरा घुमाते रहते हैं, प्रभू आमच्या जीवनामध्ये किती गोंधळ आहे, प्रभू आमच्या जीवनामध्ये किती त्रास आहे, तुम्हाला पाहिजे काय ते बोला ना, डायरेक्ट काय प्रॉब्लेम आहे डायरेक्ट तुम्ही बोलू शकता। देवाला माहिती आहे की तुमच्या जीवनामध्ये काय चालू आहे, तुम्हाला काय हवं आहे ते बोलाय चालू करा। जे तुम्हाला पाहिजे जेव्हा तुम्ही बोलणार, तुम्ही जे बोलणार ते तुमच्या जीवनात तुम्ही बघणार। आपण जर दुकानवाल्याला बोलतो भाऊ साखर संपलाय, दुकानवाला बोलणार बाई तू चुकीच्या जागेवर आली आहे, एक मोठं हॉस्पिटल तिकडं आहे, पहिले तिकडे जाऊन चेकअप करून ये, कारण आमच्या घरामध्ये साखर संपलाय असं बोलायचं नसतं। तुला साखर किती हवंय ते फक्त बोल। तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये जे गोष्ट बघायचं ते बोलाय चालू करा। येशू ख्रिस्तानी जेव्हा या जगाला बघितलं निर्माण करायच्या आधी, तिथं लिहिलंय उत्पत्ती पहिला अध्याय 1 आणि 2 नंबरच्या वचनामध्ये जर तुम्ही बघणार वहां पर बहुत खूबसूरत लिखा है। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 और 2 नंबर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी और पूरे पृथ्वी पर अंधेरा था, काळोख होता, अंधार होता। बायबल सांगतं की देवाने त्या अंधाराला बघितलं आणि देव काय म्हणला, ओ खूप अंधार आहे यार इथं, असं बोलला का? काय बोलला देव? देव म्हणला त्या अंधाराला बघून प्रकाश हो। देव बोलत बसला नाही खूप अंधार आहे, वाईट दिसत नाही, देवाने अंधाराला बघितलं आणि देव म्हणला प्रकाश हो। तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये जे काही गोष्ट चालू आहे जर तुम्ही बघताय तर तुम्ही त्याला बोला की तुम्हाला काय बघायचं आहे। जे बघताय ते बोलू नका, जे बघायचं आहे ते बोला। आज तुम्ही जर
आजारी आहात असं बोलू नका, हो मी खूप आजारी आहे, मी खूप त्रासात आहे, या जगामध्ये सगळं त्रास मलाच भेटलंय. नाही, असं बोलू नका. तुम्हाला काय बघायचं आहे, आपको क्या आपके जीवन में देखना है, वो बोलना चालू करो. क्योंकि जब आप बोलते हैं वो चीजें आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है. चमत्कार का यही सीक्रेट है, जो आप बोलोगे वो आप अनुभव करोगे. या व्यक्तीने काय केलं माहितीये का, पहिले तो त्याच्या आत्मिक डोळ्यांनी तो बघू लागला. काय बघू लागला की येशू ख्रिस्ताकडे जेव्हा मी जाईल तो नक्कीच मला आरोग्य देईल. तो आत्मिक रीतीने तो बघू शकला असता. त्यामुळे त्यांनी काय केलं माहितीये का, त्यांनी त्याचं जे कोट होतं वरचं, जसं की मी घातलं आतमध्ये शर्ट घातलंय, मग वरती कोट घातलं, त्यांनी तसंच कोट घातलेलं, त्यांनी कोट काढलं आणि फेकून टाकलं. कारण त्याला माहिती होतं की येशूने मला बोलवलं आहे तर नक्कीच तो आरोग्य देणार. आरोग्य दिल्याशिवाय तो पाठवणार नाही मला वापस भीक मागण्यासाठी. देव नक्कीच माझ्या जीवनामध्ये आरोग्य आणणार. त्याने विश्वास केलं, त्यांनी बघितलं, त्याने विश्वास केलं, तो पुढं गेला आणि त्याने चमत्कार अनुभव केलं. आज आपल्याला विश्वास करायचा आहे आणि घोषणा कर. जसं प्रार्थना चालू होईल तुम्ही बोलू लागा की तुम्हाला काय बघायचंय आणि नक्कीच त्या गोष्टी देव तुमच्या जीवनामध्ये घेऊन येणार. हालेलुया. या आपण प्रत्येक लोक उभं राहूया. आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे. सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और विश्वास के साथ अब हम देखने लगेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार को कर रहे हैं. या कोणी इकडे तिकडे बघू नका. आपल्या लेकराचा हात पकडा, त्यांना इथे पळू देऊ नका, त्यांचा हात पकडा, प्रार्थना करू लागा. आज जे काही गोष्ट तुम्हाला अनुभव करायचा आहे, जर तुम्ही आजारी आहात तुम्हाला आरोग्य अनुभव करायचं आहे, तुमच्या जीवनामध्ये शांती नाही तुम्हाला शांती अनुभव करायचा आहे, तुमच्या जीवनामध्ये खूप पैशाची तंगी आहे तुम्हाला सुटका पाहायचा आहे, अनुभव करायचा आहे, या विश्वास करू लागा. आपले नेत्र बंद करा. ज्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये बघायचं आहे ते गोष्ट नेत्र बंद करून, डोळे बंद करून बघू लागा. धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद परमेश्वर. देव चांगला देव आहे, देव कृपाळू देव आहे. देव त्याचं सामर्थ्य पाठवणार आहे काहीच मिनिटांमध्ये. आणि प्रत्येक लोक जे इथं उपस्थित आहेत, आज देव तुम्हाला सुटका देणार आहे, देव तुम्हाला आरोग्य देणार आहे. थँक यू जीसस. ओ हालेलुया. या प्रत्येकाने सांधिवात, आर्थरायटिस, सांधिवात, देव तुमच्या त्या आजारावरती आरोग्य आणत आहे. जर तुम्हाला सांधिवाचा त्रास आहे, प्रत्येक जॉइंट पेन आहे, देव आरोग्य पाठवत आहे. हालेलुया जीसस. ओ हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. देव आरोग्य देत आहे. आरोग्याचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये आहे. चंगाई का सामर्थ्य हमारे बीच में है. आइए इस समय विश्वास करें. जर तुम्हाला सांधिवात आहे, जॉइंट पेन आहे, देव आरोग्य देत आहे. मी बघत आहे एक दृश्य, एक दर्शन में देख रहा हूं. जिस प्रकार परमेश्वर हेजकेल को पूछते हैं कि क्या ये हड्डियां जी सकती है, पर हेजकेल कहता है प्रभु तू जानता है. परमेश्वर हेजकेल को कहते हैं कि इन हड्डियों को बोल एक होने के लिए, और वो हड्डी एक हो जाती है. हड्डियों की समस्याएं आपके शरीर से जा रही है. हड्डियों की समस्याएं
आपके शरीर से जा रही है. देवाचं आरोग्य, येस, देवाचं आरोग्य. ज्या व्यक्तीला सांधिवात आहे त्याचं आरोग्य अनुभव कर या क्षणामध्ये. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. मी बघत आहे देव काही लोकांना स्पर्श करत आहे, जे विश्वास करणारे लोक आहे, जे विश्वास करणारे लोक आहे. देवानी तुम्हाला स्पर्श केला आहे. सांधिवात निघून गेला आहे. हाडांचा त्रास, विश्वास करा, तुमचा हात दुखणं, पाय दुखणं निघून गेला आहे. देव त्याचं आरोग्य लोकांवरती आणत आहे. आरोग्य अनुभव करा. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. मायग्रेन, मायग्रेन, मायग्रेन याचा अर्थ आहे डोकं खूप दुखणं. अशा रीतीने डोकं दुखतं की असं वाटतं की कोणतर व्यक्ती मोठी हतोडी घेऊन आपल्या डोक्यावरती मारत आहे. जेव्हा त्याचं डोकं दुखतं, डोळ्यातून पाणी निघू लागतं. जर तुम्हाला असा त्रास आहे तर देव तुम्हाला आरोग्य देऊ इच्छित आहे. या क्षणामध्ये आरोग्य अनुभव करण्यासाठी टाइम नाही लागत. त्याच्या बसलेल्या फटक्याने तुम्ही बरं झाला आहात. येस लॉर्ड, येस लॉर्ड. I speak healing right now in the mighty name of Jesus. Lord, I speak your glorious presence over these people. I speak open heaven. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.